दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों इस वक्त मैं वार्ड नंबर 41 इंदिरापुरम पार्षद पद हेतु आशा भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उमेंद्र भाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भव्य रैली का आयोजन यहाँ पर चल रहा था और उसी रैली के बीच मैंने आज जो है भाटी जी के पास में पहुंचूंगा। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, ठीक है, आप सुनाइए। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? बहुत बढ़िया चल रही है, लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और अनेकों सालों से जो हम काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, उसका आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पार्टी से भी कैंडिडेट यहाँ पर है, कांग्रेस से भी है और आप भी पहले बीजेपी से ही रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी है मन में मन मुटाव कुछ? नहीं, मेरा बीजेपी से कोई मन मुटाव नहीं है, बीजेपी मेरे साथ है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता, वार्ड के अंदर जो भी कार्यकर्ता या मतदाता है, बीजेपी के सब लोग मेरे साथ में हैं, मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं और हम सफल होंगे, हर हाल में सफल होंगे। तो आज जो भव्य आयोजन आपने किया है उसमें मेरे को युवाओं की भी तमाम भीड़ यहाँ पर दिखी है, महिलाओं की भी दिखी है। तो क्या जादू किया है भाटी जी ने ऐसा यहाँ की जनता के ऊपर जो आज सबके सब आप ही के पीछे चल रहे हैं इधर? देखिए, ये जादू कोई एक दिन में तो होता नहीं है। मैं 25 साल से सब लोगों के बीच में हूँ और 25 साल से लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ और लोग मुझे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और हमारे पास जितने भी लोग यहाँ आप रैली में देख रहे हैं, ये सब लोग अपने आप आए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई ज़्यादा हमने वो भी नहीं किया है, लेकिन लोगों ने हमें आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल जुटे हुए हैं लगातार। ऐसा हो रहा है जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको वार्ड के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, वार्ड के लोगों के बाहर से बुलाकर अपनी वो भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यही है, जो आम कार्यकर्ता है वो हमारे साथ है, बाकी उनके पास जो है ऐसे कार्यकर्ता है एक दो जो उनको वोट मिलनी भी होगी तो भी नहीं मिलेगी। चलिए, तो भी नहीं मिलेगी और इसी तरीके से इसी बात की वजह से ये चुनाव भी काफी मजेदार हो चुका है और मजेदार हो चुका है। अब उसी के साथ अब आशा भाटी जी के पास मैं यहाँ पर पहुंचूंगा। आखिर मैडम, जिस तरीके की आज रैली आपकी रही है, कैसा लग रहा है? जितने लोगों का प्यार आपको मिल रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्यार। मैं तो जीत के चुके हूँ। जीत चुके हैं। चलिए, एक तरीके से मैडम ने जीत मान लिया। अच्छा, अब आपने बोल दिया कि मैं जीत चुकी हूँ। वहाँ बीजेपी वालों की भी रैली लग रही थी, बेचारे वहाँ फंस गए थे मोहल्ले में, बुरा नहीं मान जाएंगे आपको? मानने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस वाले वो भी बुरा मान जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो किस तरीके की कांटे की टक्कर लग रही है आपको अब की बारी, या एक तरफा जीत है? एक तरफा जीत है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक तरफा जीत है और ये एक तरफा जीत की खुशी आमतौर पर सिर्फ कैंडिडेट के चेहरे पर मेरे को हमेशा दिखती है, लेकिन यहाँ पर मुझे तमाम जनता जो यहाँ पर चारों तरफ घेरी हुई है उनके चेहरे में भी दिख रही है। आप ज्यादा खुश हो रहे थे, आप ही के पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है। अच्छा। और ये मेरी माता जी हैं। मतलब मेरा जन्म कहीं और हुआ था, लेकिन मुझे पाल पोस कर जी मेरा जन्म कहीं और हुआ था, लेकिन पाल पोस कर बड़ा मुझे इन्होंने ही करा है। ये मेरी माँ है और मैं चाहता हूँ कि अपने वार्ड 41 से कि मेरी माता को बहुत बहुत बहुमत से जिताएं और क्या बोलते हैं, माता जी के साथ हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। और 20 सालों से जो इन्होंने काम करा है वो वार्ड में ना तो कभी आज तक किसी ने करा है और ना ही कोई कर पाएगा। अभी उम्र कितनी होगी आपकी? लगभग मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल की उम्र, एक तरीके से युवा ही, आप भी मेरे बराबर। तो मेरे को ये बताइए, 26 साल में आपने अपने वार्ड में क्या लगता है अभी जितना विकास हो रहा था तो आगे इतना विकास हो पाएगा? जितना विकास इन्होंने करा है इतना विकास ना तो पहले कोई कर पाया है ना ही आगे कोई कर पाएगा। तो ये भी बातचीत आप सुन पा रहे हैं और इस उम्मीद को लेकर भाटी जी एक बार फिर से, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट से ही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ कैंडिडेट का ही मन टटोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर जनता का भी मन टटोल रहा हूँ और जनता क्या कहती है मैं जनता के पास भी जाऊंगा। नमस्कार मैडम, क्या नाम? नहीं, मैं आप ही के पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? आप भी 41 वार्ड से ही है? हाँ जी। तो कैसा कार्यकाल रहा है वहाँ पे? बहुत बढ़िया। हम तो 25 साल से इनके साथ ही लगे हुए हैं। अब कैसा लग रहा है? अब फिर दोबारा चुनाव आ गए हुए हैं, हमें कोई दुख नहीं है, हम जीते हुए हैं। चलिए, हम जीते हुए हैं, कोई दुख नहीं है। अब आखिरी में भाई साहब आपके पास मैं आऊंगा, जाते जाते इधर आ जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? अंकित त्यागी। अंकित त्यागी। त्यागी जी, आप भी वार्ड 41 से ही हैं? हाँ, इसी कॉलोनी से ही हूँ। 1286 वोट है और भाटी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस चमन बिहार के अंदर इसका चमन बना दिया है। सीवेज से लेकर के सारे काम इन्होंने किए हैं, ठीक है नहीं? तारों को मल्टी करवाना, जा करके बिजली विभाग में लड़ पड़े यहाँ के लिए, इस कॉलोनी के लिए बहुत विकास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाटी जी का कोई भी काम कराना होता है हमको भाटी जी के घर पे पहुंच जाते हैं, ये मौजूद मिलते हैं, इनसे फोन पे बात करते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोबारा जीत जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। 1286 वोट हैं और 1286 का जी 1 मिनट 1286
1286 वोट है यहाँ पे। हम लोगों ने 400 परिवारों ने बैठ के गली नंबर 1 में पूरा समर्थन दे दिया, पूरी की पूरी 1286 वोट एक तरफा। ये एक तरफा। भाई साहब थोड़ा आगे आ जाएं आप भी इधर। अब आखिरी में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नाम है पहले तो आपका? अरुण कुमार। अरे वाह, अरुण कुमार जी, आप भी वार्ड 41 से ही हैं? वार्ड 41 से ही हूँ जी, इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। तो जैसा भाई साहब तारीफ कर रहे थे वार्ड की, सच है वो तारीफ? बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है। और आज का समारोह और आज का जनसैलाब देखकर मैं कातिया फिल्म का डायलॉग याद आ गया। कातिया, ये भीड़ पैसे की नहीं है, ये भीड़ उनके काम की है जो हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये बात भाई साहब ने बोली। और अक्सर मैं रैलियों में जाता हूँ और मेरे को रैलियों में ज्यादातर पैसों की भीड़ दिखती है। और वो पैसों की भीड़ पता कैसे चलती है? क्योंकि भाई साहब जब मैं उनके पास जाता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, उन्हें देश के प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं और वो कैंडिडेट के साथ जय जय चिल्लाते हुए जा रहे हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सेठा। अच्छा, आप भी 41 से ही है वार्ड नंबर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं माया एनक्लेव से हूँ। मैं इस सोसाइटी की नहीं हूँ, मैं दूसरी सोसाइटी से तो हूँ। पक्की बात है यहाँ पे जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पैसे वाली भीड़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक आधा निकल जाए? हम अपने घरों से इतने भरे पूरे हैं कि 200-400 रुपए में बिकने वाले नहीं है हम लोग ना। 200-400 रुपए में बिकने वाले नहीं है, हम भरे पूरे हैं। हमारा वोट 15 साल से हम यहाँ रहते हैं। 15 साल से हमने इनके अलावा कभी किसी और को काम करते हुए ही नहीं देखा अपनी सोसाइटी में। अब जैसे बाकी के जो और कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हमने उन्हें 15 साल में कभी देखा ही नहीं, तो हम उन्हें वोट कैसे दे दें? सही बात जिनको हमने देखा, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, जिनको हमने देखा कि सुबह 8 बजे भी खड़े हैं, अगर सोसाइटी में हमारी नालियां बन रही हैं तो हमारे से पहले उनकी कुर्सी लगी होती थी। तो फिर हमें तो ऐसे ही हमारा, देखिए हम भी पक्के बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हम पार्षद में देखेंगे तो हम भाटी जी, जो आशा भाटी जी हैं, उनके अलावा हम किसी को वोट नहीं दे सकते। चलिए, उनके अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते। तो ये सारी बातचीत इस वक्त मैंने वार्ड 41 से दिखाई। और दोस्तों, यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। और दिलचस्प क्यों है? क्योंकि बीजेपी जब हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतार कर किसी वार्ड में पटक देती है, तो उसके बाद जो पहले का कैंडिडेट होता है, जो जन सैलाब उसके साथ होता है, वो जन सैलाब आज भाटी जी के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और आखिर तमाम रैलियां भी मैं देख रहा था, रास्ते से जा रही थी, कहीं कोई फंस रहा था, कहीं कोई आ रहा था। तो ये भी चुनाव में चलता रहता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।